नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा है और खंडवा में पानी बढ़ने के चलते नदी उफान पर है। पानी बढ़ने की वजह से डैम के गेट भी खोले गए हैं। इंदिरा सागर डैम के 12 गेट खोले गए तो वहीं ओंकारेश्वर डैम से भी नदी में पानी छोड़ा गया है। खतरे के निशान के करीब नर्मदा नदी पहुंची है और निचले क्षेत्रों में प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, नदियां उफान पर है, डैम में पानी लबालब भरा हुआ है, जिसके बाद डैम के गेट भी खोले जा रहे हैं। और देखिए, डैम के गेट खोले गए हैं। ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर जल स्तर बढ़ने की संभावना है, बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। ऐसे में निचले इलाके के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिदायत दी गई है कि नदी के किनारे जो है लोग ना जाएं, सावधान रहे और सतर्क रहे ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। ओंकारेश्वर डैम है, उसके 19 गेट खोले गए हैं और 14,599 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है। इसी प्रकार इंदिरा सागर डैम के 12 गेट में 12,440 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया है। चूँकि ये पानी छोड़ा गया तो निश्चित रूप से निचली बस्तियों में अलर्ट और सावधानी बरतने की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है खरगोन ज़िले में भी। और जो हमारा मोरटक्का का पुल है वहाँ पे भी अभी चूँकि जो हमारे खतरे के निशान है उसके समीप ही है, जब ज़्यादा और पानी छोड़ा जाएगा तो जो हमारा जो भारी वाहनों और वाहनों का आवागमन भी बंद करने की स्थिति आएगी। दमोह से खबर, जब बारिश की वजह से ब्यारमा नदी उफान पर है। बारिश की वजह से 10 से 12 गांवों में पानी भरा है और 200 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट अप किया गया है। तो दमोह में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है और ब्यारमा नदी के किनारे बसे करीब दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में है। प्रशासन ने अभी तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है और मंगलवार रात भर हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। तो ब्यारमा नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है, जिससे अंतरा, कन्या घाट, पट्टी जैसे गांवों के घरों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों का सामान बर्बाद हो चुका है और कई परिवारों को रातों रात खाली भी करना पड़ा है। दमोह और पटेरा में पुलों पर पानी भर जाने से या कुछ छोटे एरियाज में नीचे जल भराव होने से गांव टापू की तरह बन जाने की स्थिति निर्मित हुई। लेकिन गांव के अंदर किसी प्रकार का जल भराव नहीं हुआ, गांव में किसी प्रकार की संपत्ति वगैरह को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ बहुत ही आंशिक 1-8% जगहों पर फसलों के नुकसान की स्थिति होगी, जिसके सर्वे के हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी प्रकार से दमोह तहसील में भी देखें तो यही स्थिति थी कि एक दो दिन जब उस समय भारी वर्षा हुई तब हम कुछ जगहों पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके कारण से लोगों को थोड़े समय के लिए रेस्क्यू करना पड़ा और जैसे ही वो जल भराव खत्म हुआ वो वापस अपने स्थानों पे चले गए। कलेक्टर महोदय की अपील पर जो दमोह में आपदा आई है ब्यारमा नदी द्वारा, उस पर जो घर से लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए राशन पानी, कपड़ा आदि जो भी सामग्री है उसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे रेडीमेड व्यापारी संघ, थोक व्यापारी संघ ने इसके लिए करीबन 8 बोरी गेहूँ, 4 बोरी चावल और 6 से 7 बोरी पिसा हुआ आटा, 2 बिंडल कपड़े के, स्कूली बैग, अन्य सामग्री कलेक्टर कार्यालय में जमा की है। खबर बड़वानी से, जो बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है और नर्मदा पर बना राजघाट पुल जलमग्न हुआ है। निचली बस्तियों को अलर्ट कर दिया गया है और मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं बड़वानी में नर्मदा पर बना राजघाट पुल, जो कि इस वक्त जलमग्न नजर आ रहा है और इसके साथ इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। तो जलस्तर बढ़ने की वजह से नर्मदा नदी के तटों पर मुनादी भी करवाई जा रही है और नर्मदा नदी के किनारे गांवों और बस्तियों के लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों की तरफ से डूब प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी भी रखी जा रही है। अभी एट प्रेजेंट जो है राजघाट का जो लेवल है वो जो है 133 के करीब है और इंदिरा सागर का जो लेवल है वो 260.85 चल रहा है और करीब 12 गेट्स खुले हुए हैं और 12,440 क्यूमेक्स पानी डिस्चार्ज हो रहा है। उसी प्रकार जो है ओंकारेश्वर डैम जो है 190, अभी जो लेवल जो है 196.49 है और उसके 19 गेट खुले हुए हैं, जिससे कि 12,599 क्यूमेक्स डिस्चार्ज हो रहा है।
और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट डैम की बात करें तो वहाँ का लेवल अभी 133.13 चल रहा है और वहाँ पे जो है 15 गेट्स अभी ओपन किए हुए हैं, जिससे कि करीब 2,97,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जा रहा है। अगली खबर शिवपुरी से, जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू जारी है। प्रभावित लोगों के रेस्क्यू में सेना के जवान जुटे हैं। भारी बारिश की वजह से सिंध नदी उफान पर है और पचावली से लगे इलाकों से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी दिल्ली से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राहत बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना भी मौके पर तैनात है। तो शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित इलाके सुरक्षित हो गए अब। हाँ, मैंने बिल्कुल मैंने कहा था ना, बिल्कुल चिंता मत करना। पूरे सरकार और केंद्र सरकार में मोदी जी और प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मैं भी, सब लोग लगे हैं सभी को सुरक्षित रखने के लिए। जी आपकी ऐसी कृपा बढ़िया व्यवस्था करी के आया कम ना होते वो संभव ही नहीं है। जब आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मेरा तो दायित्व है आप सभी का रक्षा करना, अपना ख्याल रखना और परिवार में सबको मेरे तरफ से प्यार देना। हाँ, अपना ख्याल रखना। और मैं अभी आ रहा हूँ, जब आऊँगा तो मिलूंगा भी। अपना ख्याल रखना। बड़ी खबर गुना से, जब बाढ़ प्रभावित लोगों से केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉल पर बातचीत की और बाढ़ पीड़ितों से बात करके उनका हालचाल जाना है। बता दें कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों की सराहना भी उनकी तरफ से की गई है और बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद का आश्वासन भी उनकी तरफ से दिया गया है। बात करेंगे दमोह की, जहां पर मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और मंत्री और जबेरा से विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दौरा किया है। तो मंत्री ने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से बातचीत भी की है और प्रशासन को नुकसान का सर्वे करने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा राहत शिविर में 10 किलो गेहूं, चावल और नमक भी बांटा गया है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर अब आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभी कलेक्टर साहब से भी मेरी बात हुई है, तो चूंकि उनका प्रधानमंत्री आवास सर्वे में नाम है, लेकिन जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उनको पहले लाभ हम दे देंगे। ये अभी उसकी भी सूची बना के ऊपर भेजी जा रही है। तो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको मुआवजा भी मिलेगा और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास मान लो बाद में मिलने वाला था, तो चूंकि क्षतिग्रस्त हो गए तो उनको पहले प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल जाए, इसकी भी रचना योजना हमने बनाई।